हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साजिद भाई और सितारा के व्लॉग के बारे में। जो साजिद भाई हैं, उनके व्लॉग में उन्होंने दिखाया, वो कौसर को बोल रहे हैं कि हम आज सितारा के पास जाकर उसका इब्राहिम का फेस रिवील करेंगे। बट वो बात करते करते कई बार 3-4 बार मैंने देखा उन्होंने स्पेशली इब्राहिम के फेस पर कैमरा मारा। गाड़ी में भी उन्होंने कैमरा दिखाया, कैमरे पे फेस दिखाया। और इस चीज़ को सितारा ने अपने ब्लॉग में मेंशन भी किया कि आपने तो इब्राहिम का अपने चैनल पर फेस रिवील कर दिया। मुझे अनीता ने बताया है इसके बारे में। तो आप सबको क्या लगता है कि ये बाई चांस हुआ या गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया? तो मुझे लगता है ये जानबूझकर किया गया और ये कौसर के लिए किया गया, क्योंकि कौसर नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का जो फेस रिवील है उसका जो कंटेंट है वो सितारा यूज़ करे। पर साजिद भाई कौसर को खुश करने के लिए बोलते हैं कि पहले ये आपके चैनल पर ही मुस्तफ़ा के साजिद के चैनल पर ही फेस रिवील होगा, उसके बाद दूसरी बार जो फेस रिवील होगा वो सितारा के चैनल पर होगा। मुझे लगता है ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। साजिद भाई को अपने ही चैनल पर फेस रिवील करना चाहिए था, जिससे उनको खुशी मिलती और उनको करना भी कौसर के घर में ही चाहिए था। इसके लिए सितारा का स्पेशल घर चूज़ करना मुझे लगता है कि ये बहुत जाती वाली बात है, किसी को इंसल्ट करने वाली बात है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे हैं तो आप साइड पे हो जाएं, बोलिए हमारा बच्चा, ये कौसर का बच्चा है, तो वो कौसर अपने हस्बैंड के चैनल पर उसको रिवील करना चाहती है तो कोई बात नहीं, सबको एक्सेप्ट ही होता है कि ठीक है, चलो ये उनका कंटेंट है, उनका बच्चा है, वो रिवील कर लें। सितारा को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको जो झूठी फॉल्स रिस्पेक्ट दिखानी जाती है उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट उनको ये क्यों करना पड़ा? अब इस बात पे आते हैं। करना इसलिए पड़ा क्योंकि मुस्तफ़ा साजिद को पता था कि सितारा ने गोल्ड की रिंग्स भी ली हुई हैं, वो तब तक उसको नहीं देंगी जब तक उनके चैनल पर ये फेस रिवील वाला कंटेंट नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं ये तब दूंगी जब फेस रिवील होगा। तो या तो वो अपने चैनल पर फेस रिवील करते, अपने घर में बुलाते, वो सारा खर्चा जो सितारा का होता है, सितारा का घर यूज़ होता है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, वो सारे उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें सितारा के घर पे होती हैं। तो उनको एक तो वहाँ पर ये था, दूसरा था कि ये जो सितारा एक मैजिक क्रिएट करती हैं, हर एक चीज़ का, हर ओकेजन को वो प्रेजेंटेबल बनाती हैं, तो उसका तो फिर वो उसी चैनल पर अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखा सकता हूँ? ये देखिए, ये है इब्राहिम, ठीक है, ये इसका फेस है, ये इसकी मामा है और ये मैं हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सितारा ने एक माहौल क्रिएट किया, उसने वहाँ पे वो बैलून वाला बनाया कि सब लाइन में बैलून करेंगे और लास्ट में कौसर बेबी को लेके, तो उन्होंने वो रिस्पेक्ट उसको दी, उसकी मदर दी। तो सितारा हर चीज़ देख सोच समझ कर जो जिस तरीके से उसको करना चाहिए वो करती हैं। वो अपनी जगह पे कभी गलत नहीं होती, लेकिन हमेशा और हमेशा की तरह साजिद भाई कौसर दोनों मिलकर सितारा को डिच करते हैं, धोखा देते हैं और हर बार ही ये मुझे डिसअपॉइंट करके जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर वो फेस जो अपना उन्होंने रिवील किया, अपने उसमें 2-4 बार चालाकी मारी है, अगर वो ना मारते और वो रिस्पेक्ट सितारा को देते तब मुझे समझ आता, ठीक है। अब ये कहना कि जी गांव में कोई ना कोई रिवील कर देगा फेस है, तो इस वजह से हम यहाँ पर पहले करें हैं, तो अगर आपको इतना था कि सितारा के चैनल पर करना है तो 2-2.5 महीने से क्यों इस चीज़ को रोक रखा, क्यों इसका
बहुत ज़्यादा वो बना के रखा हुआ था, क्योंकि सितारा सितारा है। और रही बात जो गोल्ड की गिफ्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि सितारा ने ऑलरेडी सब कुछ किया था, तो वो उनकी जो ये रिंग्स वाली चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि ये बनती थी इसके नाना नानी की बच्चे के, या फिर दादा दादी की। देखिए दादा पहले आए हुए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे वो साजिद भाई से ही पेमेंट लेते या जैसे भी करते। अगर कोई गोल्ड की छोटी मोटी रिंग जैसे बनी है तो उनके दादा बना के लाते, या किसी तरीके से साजिद भाई अरेंज करते और इनके दादा देते बच्चे को, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो नाना नानी और दादा दादी जो हैं उनको इस तरीके की रस्म के हिसाब से जितना जो डिज़र्व करता है, जो जितना डिज़र्व, सॉरी वर्ड बोल दिया, जो जितना जिसके पास होता है उसके हिसाब से वो करते हैं। तो छोटी मोटी रिंग तो नाना नानी भी इतना कर सकते थे, या इनके दादू पहनाते। तो मतलब सितारा को कोई फ़र्ज़ नहीं था कि साजिद भाई की सेकंड बीवी के बच्चे को, वो चलो ठीक है, वो उसका नेचर अच्छा है तो उसका सारा कुछ वो करती रहती है, दिल से करती हैं। जब वो दिल से करती हैं तो सबको अच्छा लगता है, सब अप्रिशिएट भी करते हैं। बट ये रिवायत जो अब स्टार्ट हुई है वो गलत है। हर चीज़ को अपने सर पर, अपने कंधे पर ले लेना, और अगला आपको उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वो आपको इज़्ज़त तक नहीं दे रहा, वो आपके साथ गेम्स खेल रहा, वो आपके साथ चालाकियाँ कर रहा है, तो आपको भी देखना चाहिए। यही बच्चा अपने माँ के नक्शे कदम पर जाकर, जब आपके बच्चों के साथ चीज़ें गलत होंगी और आप कमज़ोर हो जाएंगी, आप पेस्ड हो जाएंगी, पता नहीं उस टाइम क्या कंडीशन होगी, चैनल होगा या नहीं होगा उस टाइम तक। और फिर उसके बाद आपका जो अभी लीकेज चल रहा है, आपके अकाउंट्स में से पैसे इधर उधर हो रहे हैं, उतने सफिशेंट होंगे या नहीं होंगे, है ना। अभी आप देखिए आपका बच्चा बीमार है और साजिद भाई कौसर को लेके गांव चले गए, जबकि वो यहीं पर थे जब मुस्तफ़ा साजिद की तबीयत बिगड़ी है। तो उनके लिए वो भी उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए जितना इब्राहिम की। गर्मी का फ़िक्र, गाँव का फ़िक्र उनको बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो मुस्तफ़ा के इतना मतलब मुझे याद है ज़ारा ने कई बार बताया कि जब वो बच्चे बीमार होते थे या कुछ होते थे, खुद हॉस्पिटलों में ले लेके घूमती रही हैं, तब उनके हस्बैंड अपना नहीं साथ होते थे। तो आज भी सिचुएशन सेम टू सेम है, वो अपना मतलब निकाल के चले गए। जितना वो चाहते हैं कि इब्राहिम को बूस्ट मिले, उनको कौसर को इम्पोर्टेंस मिले, है ना, हर चीज़ मिले, तब बहुत इसके खुशी के फेस एक्सप्रेशन मिलते हैं कौसर के। जैसे सबने लास्ट में जब इब्राहिम को दिखाया लाइन के बाद, तब उनके बहुत खिलखिलाई वो। और जब साजिद भाई अपने उसमें व्लॉग में दिखा रहे थे कि ये इब्राहिम है ना, तो इब्राहिम का जब फेस 2-4 बार रिवील हुआ तो उनकी स्माइल देखने वाली थी। तो इट मीन्स ये मिली जुली इनकी आपस में ये चीज़ें होती हैं जो सितारा के लिए नहीं सही होती। फिर भी उन्होंने अपने व्लॉग में इस चीज़ को ज़ाहिर कर दिया कि ये तो फेस रिवील हो गया है, ये तो बस अब फट्टे हैं या फिर ड्रामेबाजियाँ हैं जो मेरे चैनल पर करके दिखाई जा रही है, क्योंकि बड़ा चैनल है, जो होना था वहाँ पर हो गया है। फिर वो केक लाने हैं, ये सारी चीज़ें लानी है, तो सितारा इन चीज़ों से अनबिग थी। उसकी प्लानिंग में ये नहीं था कि केक कटना है या पिज़्ज़े आएंगे या कुछ होगा या पार्टी अरेंज होगी, चाहे जैसे भी है। लेकिन वो साजिद भाई अपने दिल से करते हैं, वो उसके लिए सलाह भी नहीं लेते। जब वो कौसर का घर सजाते हैं, जब वो कारपेट लाते हैं, जब वो कर्टन लाते हैं या बढ़िया वाले बर्तन ला के उसके किचन में, तब वो सितारा से सलाह नहीं लेते। जब वो इब्राहिम के लिए कुछ करना चाहते हैं तब वो सितारा से सलाह नहीं लेते। लेकिन जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मैक्सिमम पैसे उनके निकालने होते हैं, तब सितारा से बात की जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत अनफेयर सा है। मुझे लगता है कि हम अपनी खुली आँखों से जो अपने सपने देख के उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं, और वो जब पूरे हो जाते हैं तब हमें वो अपना जो दिमाग है उसको सुन्न नहीं कर देना चाहिए। तो सितारा आपको अपने बच्चों के लिए खुद समझदार होना चाहिए। और मैं तारीफ़ करूँगी मरियम फ़ाहद सिस्टर की। एक बहनें जो होती है ना, बहनों से भी शायद बड़ा अच्छा रिश्ता
माँओं की तरह, बड़ी बहनों की तरह उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइसेस सितारा को दी कि वो मुस्तफ़ा का ख्याल रखें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको सबको ना खोल कर लोगों को बताएं, उतना ज़्यादा दिखाने पे ना जाएं, ताकि लोगों की जो नज़र होती है वो किस तरीके से किसी की होती है, कोई खुश भी होता है, कोई नहीं भी होता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने दिल से कही हैं, जो मुझे, देखिए जब दिल से कोई मैसेज किसी को देता है ना, तो वो उसका असर आप पर होता है। इतने सारे व्यूअर्स अगर देखेंगे मरियम जी को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी वॉइस को, उनका जो दिल से हर एक दिल तक बात जा रही थी, तो उसमें बहुत सारी मुस्तफ़ा के लिए दुआएं थी, प्यार था। तो ये सारी चीज़ों को सितारा को समझना चाहिए, कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है। उनके नाम को बिगाड़ बिगाड़ के लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बना दिया, कितनी मिसकंसेप्शंस स्प्रेड हो गई, जो सही थे वो भी गलत हुआ। तो मुझे तो ये चीज़ों का समझ नहीं आता, मुझे बस इतना समझ आता है कि अगर कोई सोल टू सोल कनेक्शन है, उसको समझना और उसको फील करना, ये एक तरफ की बात नहीं होती, दोनों तरफ होता है। तो किसी की बातों में ना आकर जो ओरिजिनल है सब कुछ, उसको पहचाने, रिश्तों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हमारे पास एंड में कोई नहीं होता कि हम पे किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बहुत वेल विशर हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि उनको पता होता है कि उन्हें टाइम बाय टाइम क्या चाहिए। वो लोग अपनी नीड पूरी कर कर साइड पर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आपके लिए पेन महसूस करते हैं, आपको सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी दुआओं में रखते हैं, उन लोगों को जो आपको कभी नहीं उनके हाथ छोड़ने चाहिए। जो मुझे लगता है, अगर वो सेम स्पेस या सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अपने चैनल उनके भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कुछ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, वो भी बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। खामखाई अपने मन में इस तरीके से चीज़ें स्टोर नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ें, कि किसी का अक्स ही हम किसी का ख़राब कर दें, किसी का नाम ख़राब करके लें। मुझे लगता है इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। क्योंकि हम अपनी इमेज को सुधारें, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसी दूसरे की इमेज, किसी और का 2-2.5 साल का किया हुआ काम, उस पर हम मतलब बिल्कुल ही पानी फेर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की मेहनत को हम अगर डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको उसके ऊपर कालक पोतते हैं, तो इससे हमारी बड़ाई होती है या अल्लाह इन चीज़ों से भी खुश होते हैं, मुझे नहीं लगता। एक सितारा की सिस्टर है, मैं उन पे कभी बात नहीं करना चाहती। उन्होंने अपने थंबनेल पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, जिसका मतलब शायद यही है कि वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हैं, खुश फील करती हैं, दिखाना चाहती हैं कि देखिए एक अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया है, तो मेरे सारे बच्चे, तो इस चीज़ को आप मतलब इस तरीके से लेते हैं। मुझे तो आपकी सोच शुरू से ही बहुत चीप लगती थी। फिर आपने जो अल्लाह के घर में जाकर जितनी झूठी सच्ची बातें करी हैं, वो देखिए सोल को तो पता चल जाता है, स्पिरिचुअल पर्सन्स को सबको पता चल जाता है कि आपने ये किस तरीके से घटिया गेम खेल लिया। मैंने तो खैर, मेरे को तो जब आपने सऊदीया में अपनी बहन को बुला के इस तरीके से उसके साथ उसको डिच करने की प्लानिंग कर रहे थे, मेरे को तब आभास हो गया था। और मैंने सितारा को बहुत सारे मैसेजेस करके वॉर्न भी किया था कि आप सऊदीया ना जाएं, अपनी मदर को आप यहाँ बुला लें। लेकिन उन्होंने आपकी मदर को वहाँ आने नहीं दिया। आप बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो आपका मन उदास था, आप वहाँ चली गई, आप ट्रैप हुई, आपके साथ इतना सारा कुछ गलत हुआ। लेकिन इतने साल हो गए हैं, जो इंसान जैसा है, जिसकी सोल ऐसी है, वो ऐसी है। और उनका जो आदत बनी हुई है ना, तो वहाँ पर भी उन्होंने वहीं पर जाकर अपनी बेटी के झूठे गुम होने की इस तरीके से उन्होंने बात कही, वहाँ पर झूठ बोला, वहाँ पर खड़े होकर जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं उस जगह की बहुत इज़्ज़त करती हूँ।
और अगर ज़िंदगी में मैं कभी वहाँ जाऊँ या वहाँ से गुज़रूँ भी, या उस जगह का मुझे मेरे मन में ख़्याल भी आता है, तो मैं उस ख़्याल में भी कभी ये नहीं सोच सकती कि मैं वहाँ पे जगह पर झूठ बोलने के बारे में सोच भी सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत पवित्र जगह है, वो भी अल्लाह का, भगवान का घर है। तो वहाँ पर खड़े होकर किसकी हिम्मत होगी, लातें नहीं काँपती आपकी, आप वहाँ पर जाकर झूठ बोलती हैं, और आपके ही ऑडियंस जो मुस्लिम लोग भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी, जिसका बच्चा गुम हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया है ना। तो आप नॉर्मली वहाँ पर कैमरा ले लेकर अपने दांत दिखाते फिर रहे हैं, तो आपका बच्चा वहाँ गुमा नहीं था, आप सिर्फ वहाँ पे कंटेंट बना रहे थे। और इस तरीके की हरकतें आपके व्यूअर्स ने आपके ऊपर लानतें दी कि आप अल्लाह के घर में जाकर इस तरीके से, कितना आसानी से झूठ आपने पता क्यों बोला, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। आपने पहले बोला, आपने कहा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है। इसका मतलब अल्लाह के घर में या अल्लाह का नाम लेकर कितने मर्जी झूठ बोलो, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इस तरीके की आपकी थिंकिंग हो गई है। आपने अल्लाह को और अल्लाह के घर को मजाक बना दिया है। जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसते हैं, आप वहाँ पर रहती हैं, आपको कदर भी नहीं है। एक ना एक दिन आपको ज़रूर एहसास होगा कि जो भी आप कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, उसी का असर जब बच्चों पर होगा, तब आपको असली में पता चलेगा कि बच्चों को हमने क्या दिया, क्या सिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही। जिनको मेरी बात समझ आ रही है, वो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और हमेशा सच्चाई के साथ चलें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, अच्छे लोगों की वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो रोटेशन में ज़्यादा और मैक्सिमम लोगों को वो मन पे उनके असर करे, और लोग सही दिशा में चलें, और सितारा तक भी ये पहुँचे। जब रोटेशन में जाएगी चीज़, तो उनको भी ये सजेशन में आती है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।